हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग होने वाला है संडे स्टडी व्लॉग। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में फ्रेश अप और ब्रेकफास्ट करने के बाद पढ़ने बैठ गई थी। तो आज संडे स्टडी व्लॉग होने वाला है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय थर्ड मंथली एग्जामिनेशन। मेरा एग्ज़ाम 18 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और आज मैंने डिसाइड किया है कि संडे के मैक्सिमम टाइम को पेपर के लिए एग्ज़ाम के लिए देने को ट्राई करूँगी। तो चलो देखते हैं कि आज का मेरा स्टडी डे कैसा रहता है। तो सबसे पहले आज मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया है। मैंने चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड का रिवीजन कर रही थी। मैंने चैप्टर को प्रॉपरली रिवाइज किया और उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन चेक करने के लिए एक रिटन टेस्ट भी दे रही थी। तो उसमें मैं बुक से रिवीजन कर रही थी क्योंकि मेरा जो नोट्स है वो मेरे पास नहीं था, वो मेरी एक फ्रेंड लेके गई थी। तो मैं बुक्स में से रिवीजन कर रही थी और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या एग्जांपल मुझे ऐड करने थे उसको मैंने ऐड किया। और मैं बायोलॉजी के बुक में जो समरी दिया रहता है उसको भी पढ़ रही थी। इतना करने के बाद सिर्फ मैंने चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन किया था और इसका मैं वन शॉट लेक्चर भी देखी थी। फिर मैं इसका मतलब एग्ज़ाम के लिए कितना रेडी हो गया इसको चेक करने के लिए मैं सेल्फ टेस्ट टाइप भी दी थी। तो उसमें प्रेजेंटेशन के लिए उसमें मैंने चैप्टर 2 को स्कूल में ही पढ़ा था और फ़ोन में लेक्चर उसका देखी थी। तो उसको भी चेक करने के लिए कि मतलब चैप्टर सेकंड कितना तैयार है, तो इसलिए मैंने टेस्ट में चैप्टर सेकंड का भी ले लिया था टेस्ट। और मतलब ज़्यादा मिस्टेक तो नहीं, लेकिन हाँ बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा और उसको भी अच्छा होना चाहिए था। और हाँ, मैं यूजुअली जब भी चैप्टर का रिवीजन करती हूँ तो सिर्फ रीडिंग नहीं करती, पहले कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की ट्राई करती हूँ और फिर जो पॉइंट्स ईज़िली याद नहीं रह जाते तो उनको दोबारा देख लेती हूँ। इससे मुझे ये भी पता चल जाता है कि एक्चुअली चैप्टर कितना प्रिपेयर है। और द लिविंग वर्ड में टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड काफ़ी टर्म्स हैं, सो मैंने उसको प्रॉपरली रिवाइज किया। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और किंगडम जैसे कॉन्सेप्ट को एक बार में सीक्वेंस में रिवाइज किया बिकॉज इनमें कभी कभी टर्म मिक्स हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल, एक से बढ़ के एक एग्ज़ाम्पल रहते हैं, उसको इतना अच्छे से याद करना रहता है कि मतलब जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा वो समझेगा। और ये मैम ने बोला है कि एग्ज़ाम्पल के साथ तुमको डायग्राम बनाना पेपर में कंपलसरी है। बायोलॉजी का पेपर है तो हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनाओ, भले उसमें लिखा ना हो पेपर में कि तुमको डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है। तो मैं डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसको मैंने बाद में किया था सबसे लास्ट में। मतलब जब जितना भी मेरा आज का टारगेट था उतना कंप्लीट होने के बाद मैं डायग्राम की प्रैक्टिस कर रही थी। और ज़्यादा मतलब मैंने सेकंड चैप्टर की डायग्राम की प्रैक्टिस की थी बिकॉज सेकंड चैप्टर में ही है डायग्राम जितना भी है। और फर्स्ट चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं, मतलब डायग्राम ही नहीं है, सेकंड चैप्टर में है। और रिवीजन करते टाइम मैं ये भी चेक कर रही थी कि अगर एग्ज़ाम में डायरेक्टली डिफिनीशन या डिफरेंस टाइप क्वेश्चन आ गया तो इसमें मैं उसको बिना बुक देखे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। एक्सप्लेन नहीं मतलब उसमें लिख पाऊँगी या नहीं लिख पाऊँगी। नाउ आई एम अटैम्प्टिंग द टेस्ट एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि आंसर बिना बुक के देखे लिखूँ। एंड हाँ, मैंने बुक नहीं खोला था, अपने मन से ही लिखी थी जितना मैं पढ़ी थी। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है तो आंसर रिकॉल नहीं होगा, तो मैं उसको बाद में रिवाइज़ कर लूँगी। और हाँ, मैं यही पेपर बनाई थी तो इतना डिफ़िकल्ट तो रखती नहीं, मतलब हाँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की भी। टेस्ट देते टाइम मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ रीडिंग और एक्चुअल आंसर राइटिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें और फिर उसी को कॉपी में प्रेजेंट करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि जो मैं पढ़ूँगी उसका रिटन भी प्रैक्टिस करूँगी तो भी तभी पेपर में लिख पाएंगे। फिर टेस्ट कंप्लीट करने के बाद मैं अपना आंसर चेक की और जहाँ मुझे लगा कि कोई पॉइंट मिस है या आंसर को बेटर वे में लिखा जा सकता है तो मैं उन पॉइंट को दोबारा देखी और उसको उसी जगह पे सही कर ली। फिर जाके मेरा बायोलॉजी सेशन कंप्लीट हुआ और फिर मैं इंग्लिश पढ़ने बैठ गई थी।
इंग्लिश में मैंने प्रोज का लेक्चर देखा और उसके बाद मैं पोइट्री पढ़ रही थी, जिसमें मैंने पोएम तो क्लास 11th में आता नहीं है। देन फिर मैं सेंट्रल आइडिया याद कर रही थी। मैंने चैप्टर पढ़ा, फिर जो स्कूल में सेंट्रल आइडिया लिखाया गया है उसको एक बार पढ़ी, देन उसको लिखने की प्रैक्टिस कर रही थी कि मतलब कैसे लिखा जाता है सेंट्रल आइडिया। और फर्स्ट चैप्टर जो प्रोज में है उसका लेक्चर देखने के बाद मैं वापस खुद से पढ़ रही थी, उसका रिवीजन कर रही थी। फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ने लगी। और हाँ, मैं टेस्ट देने से पहले ही, मतलब जो बायोलॉजी का मैं टेस्ट ले रही थी उससे पहले मैंने लंच कर लिया था। लंच करने के बाद मैं टेस्ट दी हूँ, इंग्लिश पढ़ी हूँ, एंड देन अब मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी। पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है उसका पढ़ रही थी, और टोटल 4 चैप्टर तक आएगा, और अभी स्कूल में करंटली यही पढ़ाया जा रहा है। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर कर रही थी, क्योंकि यही चैप्टर है थर्ड। इस चैप्टर में पीरियोडिक ट्रेंड्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की ट्राई कर रही हूँ, बिकॉज सिर्फ ट्रेंड याद करना इनफ नहीं है, उसका रीज़न भी समझना इम्पोर्टेंट है। और फिर इतना मैं इसका लेक्चर भी देख रही थी, मतलब हाँ लेक्चर के साथ पढ़ रही थी। फिर वेदर इतना अच्छा हो गया था, और फिर जो स्कूल में पढ़ाया गया है, जो मेरे स्कूल के नोट्स हैं उससे मैं अपना रिवीजन कर रही थी उसमें, क्योंकि सर ने मतलब पूरा हिस्ट्री, जो मतलब ओल्ड पीरियोडिक टेबल था, फिर जो मेंडलीफ ने न्यू पीरियोडिक टेबल बनाया था, एंड जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो, और उसकी जो बाकी सब डिफिनीशन लिखवाए थे वो सभी, क्योंकि स्कूल में भी मतलब पेपर होने वाला है, तो स्कूल में भी हम लोगों का रिवीजन और वो चल रहा है, मतलब टेस्ट टाइप लेते हैं फिजिक्स। और क्योंकि केमिस्ट्री का 2 बेल होता है और फिजिक्स का भी 2 बेल होता है, तो पहले में जो करंटली चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको मतलब पढ़ाते हैं फर्स्ट बेल में। देन जब सेकेंड बेल केमिस्ट्री का आता है तो उसमें सर प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ाए थे या प्रीवियस डे में उसका टेस्ट लेते हैं, तो इसलिए मैं उसका रिवीजन कर रही थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी पीरियोडिक ट्रेंड होता है तो ये पूछते हैं कि उसका रीज़न क्या था। फिर उसके बाद मैं फिजिक्स कर रही थी। फिजिक्स में मैं वेक्टर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रही थी, स्पेशली जो प्रॉपर्टीज सर ने क्लास में करवाई थी उसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। वेक्टर और स्केलर दोनों टाइप के क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो ये जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं, ये वेक्टर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रही थी। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को स्कूल से दिए गए थे कि इसको सॉल्व करना, मतलब सर ने दिया था, तो उसको पहले मैं रफ में सॉल्व कर ली थी, देन उसके बाद मैं उसको फेयर कॉपी में कर रही थी। और इसके बाद में क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आज का टारगेट मेरा यहीं कंप्लीट होता है, क्योंकि मेरा इतना ही टारगेट था। देन उसके बाद मैंने डायग्राम की प्रैक्टिस की थी, उसकी क्लिप मैंने ले पाई थी मतलब। और फिर हो गया था डिनर का टाइम, उसके बाद मैंने डिनर किया। और अगर आप यहाँ तक आ गए हों, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।